प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिर से एक और बार प्रभु का धन्यवाद भी करती हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। और आज का जो हमारा मैसेज का टॉपिक है वो टॉपिक ये है, हियर द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। तो आइए इसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु जी वचन में आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु जी होने दीजिए कि प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुन सके। खुदावन परमेश्वर प्रभु इस वीडियो को प्रभु जो भी देखें और सुने, प्रभु उन सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, तो हम किस प्रकार परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि जब वो परमेश्वर के करीब जाते हैं तो वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, वो अपनी ही बातों को रखते हैं, अपनी ही बातों को बोलते हैं। मतलब आज के युग में ये हो गया है कि लोग बोलना पसंद करते हैं, सुनना नहीं। इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन से कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। सुनना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक थिंग है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम देखते हैं पुराने नियम में, परमेश्वर आदि से, शुरुआत से ही परमेश्वर अपने लोगों से परमेश्वर बात करते आए हैं। और हमने देखा कि परमेश्वर जब लोगों से बात करना चाहते थे तो परमेश्वर याजकों के द्वारा बात करते थे। परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा के द्वारा अपने इस्राएलियों से बात की, परमेश्वर ने हमने देखा कि अब्राहम के द्वारा लोगों से बात की। और परमेश्वर ने किस प्रकार लोगों के द्वारा, अपने दासों और नबियों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बात की। तो हम देखते हैं इस वचन से कि परमेश्वर सच में किस प्रकार हमसे बातें करते हैं। हम देखते हैं कि एक सुनना एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर के साथ अगर हमें अच्छा संबंध रखना है तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती अगर हम निकालेंगे, मत्ती की किताब, मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर ने हमें कान दिए हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। जब हम परमेश्वर के वचन से, जब हम परमेश्वर के वचन से जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम आज दो तरीके से हम बातों को सुनते हैं, एक परमेश्वर की ओर से आवाज़ होती है और एक होती है शैतान की ओर से आवाज़ होती है। हम देखते हैं कि सुनना मतलब एक वो बात है, सुनना एक वो थिंग है कि जो लोग सुनकर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत लोग होते हैं जब वो सुनते हैं कई सारी बातों को तो उनके अंदर एक चिंताएं आ जाती हैं, उनके अंदर एक डर आ जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, तो हमारे अंदर वो डर, वो चिंताएं नहीं होती हैं। इसलिए एक बहुत एक इम्पोर्टेंट एक बात है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले। हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में भी, हमारे परिवार में भी एक सुनना एक बहुत बड़ी बात है। लोग आज सुनते नहीं हैं, लोग आज सुनाते हैं बल्कि सुनते नहीं हैं। अगर पति पत्नी का रिश्ता देखा जाए तो पत्नी बोलती है मेरी सुनो,
अगर पति को देखा जाए तो पति बोलते हैं मेरी सुनो। उन दोनों को देख के बच्चे बोलते हैं कि अपनी छोड़ो हमारी सुनो। और फिर उनको भी छोड़ के फिर पड़ोसी को हम सुनाते हैं। तो ये सब क्या है? हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुनते हैं तो सुनना एक हमें एक हम्बल को दर्शाता है, मतलब हम कितने दीन हैं, हम कितने नम्र हैं। ये भी एक हमारे संबंध में एक अच्छा इफेक्ट करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर को हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन सहायता में इस प्रकार लिखा है कि अगर हम पढ़ेंगे वचन सहायता उसकी 119 अध्याय उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध, मतलब तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं, क्योंकि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर हम परमेश्वर से हर दिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर से सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हर दिन, तो परमेश्वर का वचन कहता है इसका मतलब हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इसलिए रख छोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं होंगी, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी क्रोध की या झगड़े की या कई सारी ऐसी सिचुएशन हमारे बीच में आएगी या व्यभिचार की या कई सारे ऐसे पाप की, तो हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हृदय में इन चीज़ों की कोई कहीं पे भी जगह नहीं रही, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमने पहले से ही रख छोड़ा है। क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन है, वहाँ पर शैतान की कोई भी उसकी चाल, कोई भी उसकी बातें हमारे अंदर मौजूद नहीं रह सकती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना कर सकूं। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसी में देखें वचन सहायता 119 उसकी भजन सहायता उसके 119 उसके 105 आयत में इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है? एक दीपक है, क्योंकि वचन एक दीपक है और वचन हमें एक उजाला देता है, वचन हमें दिखा देता है कि ये सही है, ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए एक दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन हर दिन, जब हम परमेश्वर का वचन मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर हम सच में परमेश्वर के राज्य में हैं, अगर हम सच में परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, तो हमारा काम है, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुनें। इसका मतलब क्या है? हम किसी और की आवाज़ को नहीं सुनते, हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक या इन सारी दुनियादारी चीज़ों को हम नहीं सुनते, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। और जब परमेश्वर की आवाज़ हमारे अंदर आती है तो परमेश्वर की वो आवाज़, परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन से होके काम करता है। हालेलुया। तो हम वैसे भी पाप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर दिन हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए हमारे हमारे मतलब जीवन के लिए जिस प्रकार खाना बहुत ज़रूरी है ना, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, जीवित रहने के लिए, वैसे ही आत्मा में जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें संसार की अभिलाषाओं में ना फंसे, अगर हम चाहते हैं कि हम पाप में अपना जीवन ना बिताएं, तो हमें एक ही काम करना है, वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ें, सुने और उस वचन को अपने हृदय में रख लें। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन सकते हैं। बहुत लोग होते हैं, सुबह उठते हुए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि न्यूज़पेपर पकड़ लेते हैं या न्यूज़ खोल लेते हैं। क्या करते हैं फिर वो उसको पढ़ते हैं, आज कितने मर गए, 10 मर गए, 15 मर गए, मतलब इस तरीके की हम न्यूज़ में हम समाचार पढ़ते हैं। फिर हमारे अंदर वो चीज़ को देखकर या कोरोना से इतने मर गए या इतना हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, इन सारी बातों को जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है, जब उन्हीं चीज़ों को देखकर या सुनकर हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक भय आ जाता है, एक डर आ जाता है। सवाल ये है, हम किसकी सुन रहे हैं? क्या हम खुदा की सुन रहे या हम संसार की सुन रहे? क्या हम परमेश्वर की सुन रहे या हम शैतान की बातों को सुन रहे? क्योंकि अगर हम परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर का वचन जैसे जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सुनने से, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया। अगर हर दिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जीवित दोधारी तलवार है। परमेश्वर हमारा जीवित है और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की आवाज़ को हम कैसे सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज़ को, पहला पॉइंट, हम परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर के वचन के द्वारा सुन सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, वचन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत और 105 आयत। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा बात की, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बात की, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बात की, पतरस के द्वारा बात की। आज परमेश्वर हमसे भी बातें करना चाहते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भी बात करते हैं। आइए हम इस वचन को निकालेंगे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। पवित्र आत्मा ने बताया कि परमेश्वर के काम के लिए किन लोगों को चुनना जरूरी है। परमेश्वर से अब्राहम ने सुना और वैसा ही करा। मूसा ने परमेश्वर से सुना, वैसा ही किया। दाऊद ने परमेश्वर से सुना, वैसा ही किया। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करते हैं। आइए हम निकालेंगे नीति वचन 12 अध्याय उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हालेलुया। सम्मति मानता मतलब परमेश्वर के दास हमें काउंसलिंग देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी हमसे बात करते हैं। आज हम कलीसिया में जाते हैं, बहुत लोग कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं,
लेकिन उस पर चलते नहीं। परमेश्वर कलीसियाओं में अपने दासों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। अगर हम सुनते ही होते तो हमारे मुंह से पाप नहीं होता। अगर हम परमेश्वर की सुनते ही होते तो हमारे शरीर से पाप नहीं होता। इसलिए सुनना एक बड़ी बात है, एक इम्पोर्टेंट ये थिंग है सुनना, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। कई बार हम जब परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपनी इतनी लंबी लिस्ट परमेश्वर के सामने रख देते हैं। परमेश्वर हमें जॉब चाहिए, परमेश्वर हमें चंगाई चाहिए, परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमें वो चाहिए। बट हम वहाँ पर ये नहीं सोचते कि परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। कभी हम बैठकर परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर कभी मनन नहीं करते। कभी हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर आज तू हमसे क्या बात करना चाहता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर की सुनते हैं तो सच में हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी बात करते हैं, परमेश्वर सपने के द्वारा भी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। परमेश्वर हमसे, मैंने आपको बताया पहला पॉइंट, परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करते हैं। चौथा पॉइंट, परमेश्वर सपने के द्वारा भी बात करते हैं। इसी पर अगर हम देखते हैं मत्ती उसका 1 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भेजा और सपने के द्वारा बात की। परमेश्वर सपने के द्वारा भी बात करते हैं। हम देखते हैं कि सच में कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर सपने के द्वारा आज भी हमसे बात करते हैं। हम देखते हैं, और एक जो लास्ट पॉइंट है, परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा हमसे बात करते हैं। हम देखते हैं कि दर्शन एक वो होता है जिसको हम खुली आंखों से हम दर्शन देख सकते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की ओर है। हम ये सोचते रहते हैं कि परमेश्वर आपको क्या भाता है, परमेश्वर आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। हम परमेश्वर के हमेशा दर्शन में रहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना ने खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन देखा और उस दर्शन को प्रकाशित वाक्य में लिख दिया। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर आज देखा, जो हमने आपको बताया कि परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर अपनी दासों के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर हमसे स्वप्न के द्वारा बात करते हैं, परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा भी बात करते हैं। सच में ये एक बहुत बड़ी बात है कि सुनना एक बहुत बड़ी ये बात है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। हम हर दिन परमेश्वर की आवाज़ को सुने। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि लास्ट में यही कि सच में अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि हम पाप से, बुराई से बचे रहें, तो हर दिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, सुने और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि हम अपने जीवन में प्रभु जी हर दिन प्रभु हम आपके वचन को पढ़ें, सुने और प्रभु उसके अनुसार चलें। हर दिन प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुने प्रभु जी, दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं, बल्कि प्रभु आपका वचन क्या कहता है हम वो सुने। परमेश्वर प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जितने भी लोग सुने प्रभु या देखें प्रभु, सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।